रुकैया जो कि शुमाइला की वालिदा हैं, जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। शुमाइला जो कि 8 साल की थी और वो 10 साल से उनके घर में मुलाजिम हैं। वो वकील भाई हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अभी फिलहाल चली जाएं, कुछ दिनों तक हम आपको खुद कहेंगे, आपको आपकी बेटी पहुंचा देंगे, फिर आप खुद आकर ले जाइए। वो इसलिए क्योंकि तब तक हम लोग अपनी की दूसरी मुलाजिम देख लें ताकि हम लोगों को कोई मसला ना हो। जब वो पूरे 10 दिनों के बाद अपनी बेटी को लेने के लिए वापस गई तो उन वकीलों ने रुकैया और उसके साथ जाने वाले जो भी लोग थे, उनके भाई, उनकी नानी, सबको धमकाना शुरू कर दिया और बोला कि आपकी बेटी फरार हो गई है। वो घर से बाहर निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच, आप देख रहे हैं बैठक न्यूज HD। आज से आपको रोजनामा बैठक में छपने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से आगाह किया करूंगी। इन रिपोर्ट्स में सियासी, समाजी और माशरती मसाइल की निशानदेही की जाती है, जिससे आला हुकाम को इन मसाइल से आगाही होती है और वो इनके हल के लिए अहकाम जारी करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे मसले की निशानदेही करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर इन मसाइल की निशानदेही में आप अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते तो आपकी शनाख्त को सेगर राज में रखा जाएगा। आज मैं जिस पर बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, जो एक गुमशुदा घरेलू लड़की शुमाइला की कहानी है। शुमाइला जो कि 18 साल की मुलाजमा है, जो कि 1.5 माह से लापता है। रोजनामा बैठक के सीनियर रिपोर्टर नदीम कैसर की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रुकैया जो कि शुमाइला की वालिदा हैं, जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। शुमाइला 2 वकील भाई हैं जिनके घर में मुलाजमत कर रही थी तकरीबन 10 साल से। शुमाइला जो कि 8 साल की थी और वो 10 साल से उनके घर में मुलाजिम है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाइला का अपनी खाला की तरफ काफी टाइम से रिश्ता हुआ था। तो रुकैया जो कि शुमाइला की वालिदा हैं, वो अपनी बेटी को लेने के लिए जो 2 वकील भाई हैं, जहां उनकी बेटी 10 साल से रह रही थी, वहां अपनी बेटी को लेने के लिए गई। उसने जाके कहा कि अब मेरी बेटी की शादी की उम्र है और उसकी खाला शादी करने का बोल रही है, तो मुझे मेरी बेटी अब दे दे। तो जो 2 वकील भाई हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अभी फिलहाल चली जाएं, कुछ दिनों तक हम आपको खुद कहेंगे, आपको आपकी बेटी पहुंचा देंगे, या मगर आप खुद आकर ले जाइए। वो इसलिए क्योंकि तब तक हम लोग अपनी की दूसरी मुलाजिम देख लें ताकि हम लोगों को कोई मसला ना हो। जब वो पूरे 10 दिनों के बाद अपनी बेटी को लेने के लिए वापस गई तो उन वकीलों ने रुकैया और उसके साथ जाने वाले जो भी लोग थे, उनके भाई, उनकी नानी, सबको धमकाना शुरू कर दिया और बोला कि आपकी बेटी फरार हो गई है, और उनको इतना धमकाया तो घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद शुमाइला की माँ रुकैया सीधी थाने गई और उन्होंने वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने के बारे में सोचा। पुलिस वालों ने उनकी दरखास्त दर्ज करने से इनकार कर दिया और इस हवाले से किसी किस्म का भी कोई एक्शन नहीं लिया। और चंद दिनों के बाद रुकैया को खबर मिलती है और वो खबर देने वाले वकील होते हैं जो किसी बंदा के थ्रू उसको खबर पहुंचाते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है वो घर से भाग गई है, और भागने के साथ साथ इल्जाम भी लगाते हैं कि वो जेवरात भी ले गई है। अगर वो चोरी करती तो क्या वो 10 साल पहले उसने अपनी जिंदगी के वहां गुजारे थे तो वहां उस टाइम पर नहीं कर सकती थी? क्या ये वाकया उसी वक्त ही पेश आ रहा था जब रुकैया उनके घर जाके अपनी बेटी तलब कर रही थी और अपनी बेटी का हक मांग रही थी? और ये तो हक ही था उस लड़की का क्योंकि वो उसके माँ बाप थे और उसकी शादी होनी थी, मगर वकीलों ने हर चीज को नजरअंदाज करते हुए उनकी बेटी देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि उनकी बेटी तो घर से खुद फरार हो गई है। रुकैया जो कि शुमाइला की वालिदा हैं बड़ी, वो अपने घर वालों के साथ कचहरी गई और वहां उन्होंने एक वकील हायर किया और उसने भी केस लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा वकील हायर किया और उसने भी केस लेने से इनकार कर दिया और कोई भी अदालत पेश नहीं हुआ। फिर आखिर में जाकर एक वकील मिला जो अदालत पेश हुआ और उसने FIR दर्ज करवाई, जिसने जज को सारी वजाहत दी इस मसले के हवाले से, और फिर आखिर में जज साहिब ने इस मसले पर एक्शन लेने के हवाले से सोचा और FIR दर्ज की। इस सारे मसले को सुनते हुए मुअज़्ज़िज़ जज ने हुक्म दिया थाने वालों को कि इस सिलसिले के हवाले से इन पर FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक थाने में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, ताहाल बच्ची बाजियाब नहीं हो सकी और शुमाइला की माँ रुकैया अब भी दर बदर की ठोकरें खा रही है सिर्फ अपनी बेटी की गुमशुदगी के हवाले से। इसके बाद रुकैया बेगम DSP के पास पेश हुई और DSP ज़हीर बाबर ने रुकैया बेगम को कहा कि
पूरे 2 दिन बाद आकर अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना। ये बात समझ से बाहर है कि डीएसपी जहीर बाबर ने किसके बिहाफ पर उस शुमाइला की माँ रुकैया को ये यकीन दहानी दिलाई, पूरे 2 दिन के बाद तुम्हारी बच्ची को बाजियाब कर दूंगा। क्या डीएसपी भी वकीलों की बात सुन रहे हैं, या गरीब घराने की जो शुमाइला की माँ है रुकैया, जो जलील हो रही हैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, उन जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा। शुमाइला के पुरस्रार गुमशुदगी के हवाले से डीएसपी का मौक़िफ़ जानने के लिए जब रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD ने डीएसपी को कॉल और मैसेजेस किए इस हवाले पर बात करने के लिए, तो डीएसपी ने अब तक कोई मैसेजेस और कॉल कर रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2 वकील जो 2 भाई हैं, वो इस टाइम अपनी पोजीशन का, अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस पर असर अंदाज हो रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन जिम्नी में उन 2 भाइयों को बेगुनाह करार दे दिया है। अब इस सारी सूरत हाल में उस बच्ची का क्या बनेगा और कौन इस बच्ची को बाजियाब कराएगा, जबकि उनकी वालिदा और उनके घर वाले सदमे का शिकार हैं कि हमारी बच्ची न जाने किस हाल में होगी और कहाँ होगी, कुछ पता नहीं है। उनके लवाहिकीन का हुकाम से सीएम मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि इस हवाले पर कोई नोटिस लिया जाए और उस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। प्रोग्राम आज की स्टोरी के साथ फातिमा बलूच को इजाजत दें। अल्लाह ने के पान।